हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। कल हम लोग जो है एक कंसेप्ट कर रहे थे टू ऑब्टेन इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन। ये वाला हमने करा था कल कंसेप्ट पूरा। और एक हमने कल यहाँ पर छोड़ दिया था टू ऑब्टेन इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम पोलर इक्वेशन, इसको छोड़ दिया था। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो कल हमने कंसेप्ट समझा था टू ऑब्टेन इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन, इसको एक बार दोबारा से देखेंगे। कारण ये कि ये एक कंटिन्यूटी में आता है, ये वाला और ये वाला आर्टिकल, इसको दोनों को एक साथ समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे क्लियर होंगी कि क्या है। तो एक ये छोटा सा पोर्शन जो है मैं आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आप कोशिश करें। तो क्या है बच्चों, ये चीज़ ये है कि टू ऑब्टेन इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन को मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी इक्वेशन एस और साई में हो वो कहलाती है इंट्रिंसिक इक्वेशन। जहाँ एस क्या है, कर्व के अलोंग डिस्टेंस है, और साई क्या है, कर्व के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है, उसको हम नाम देते हैं साई। समझ में आई बात? फिर से समझ लें, एस जो है वो कर्व के अलोंग डिस्टेंस है। जैसे ये ए से पी तक का कर्व है, तो इस कर्व के साथ साथ चलें और डिस्टेंस निकालें तो छोटा वाला एस तो ये बनता है। और पी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची उसने एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, साई एंगल बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं एक एक लाइन इसकी पढ़ता हूँ और फिगर से आप मैच करते चलें कि किस तरीके से हमने इस फिगर को देखना और क्या इसमें हमने करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें, माना वक्र का कार्तीय समीकरण जो है y बराबर एफ एक्स है। ये हमने इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन लिया, y बराबर एफ एक्स। वक्र पर स्थिर बिंदु a का भुज x बराबर a है। ये एक कर्व दिख रहा है, इसमें थोड़ा फेडेड है कर्व, पर इस तरीके का कोई कर्व है, ये समझ लो। तो यहाँ पर पॉइंट जो है ना a है, ये पॉइंट a है। तो a पॉइंट का जो भुज है, भुज क्या होता है, x एक्सिस, और कोटि क्या होती है, y एक्सिस पे। भुज होता है x कोऑर्डिनेट और कोटि होती है y कोऑर्डिनेट। तो इसका जो a पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, दैट इज x बराबर a है। यहाँ से वक्र पर किसी बिंदु p x y की दूरी AP बराबर s है। इस A से हम चले ऐसे ऐसे करके और कहाँ पहुँच गए, P पे पहुँच गए। और जब P पे पहुँचे तो A से P तक जो हम चले कर्व के अलोंग डिस्टेंस, मान लो ये A है और ये P है, इसके अलोंग जो हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये कर्व के अलोंग, इसको बोला हुआ है छोटा वाला s। ये फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मान लो A पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो A पर जो स्पर्श रेखा थी ना, ये कर्व, ये जो ऐसे करके A निकला था यूं, तो ये तो x अक्ष के समांतर होगी स्पर्श रेखा A पर। अब तथा P पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष से साई कोण बनाती है, और P बिंदु जो कर्व पे आया, वहां पे जो स्पर्श रेखा खींची गई उसने कितना एंगल बनाया, इसके साथ साई बनाया। तो दोबारा से समझें क्या कहा गया, इसी बात को मेरे को खास आपको दोबारा से बताना था कि जो AP आर्क है, AP इस तरीके का है, A पर जो स्पर्श रेखा खींची वो तो x अक्ष के समांतर हो गई, और P पर जो स्पर्श रेखा खींचते हुआ है इसने x अक्ष से कितना एंगल बना दिया सर, साई एंगल बना दिया। और AP डिस्टेंस कितना है, ये है s। अब क्या कहते हैं, साई कोण बनाती है, तो सूत्र अनुसार, सूत्र क्या बना, डिस्टेंस अलोंग द कर्व s, जब कर्व y बराबर एफ एक्स टाइप का हो तो क्या होता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स यहाँ आता है, और लिमिट क्या चली, a टू x। क्यों, क्योंकि a बिंदु की जो भुज है वो हमने क्या मानी है, a बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या माना है, वो हमने माना है a। ये देखें x बराबर a, ये लिखा a, ये लिखा x बराबर a, दिख रहा है ना, x बराबर। और P बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या है साहब, P बिंदु के कोऑर्डिनेट है x y। तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट A का, ये रहा A नीचे लिमिट में, और कहाँ तक हमने जाना है, P बिंदु तक जाना है। P का x कोऑर्डिनेट क्या है, x है, ये रख दिया हमने x। आगे ना बात समझे, छोटा वाला s कैसे निकलेगा, ये तो अंदर वाला फॉर्मूला तो सेट है, हमको लिमिट लगानी है साहब। लिमिट लगानी है तो A बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो x बराबर A है, x कोऑर्डिनेट।
और P बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, ये हमने ऊपर x लगा दिया। तो ये बन गया साहब आपके क्या, a2x अंडर द रूट दिस। एक इक्वेशन हमको मिल गई ये, इसको हमने नाम दे दिया क्या, ना, एक। और tan साई हमेशा होता है dy बाई डी एक्स, ये भी आपको मालूम है। बस हो गया काम। ये दो इक्वेशन, एक और दो काम में लो, और रिलेशन किस किस के बीच में निकालना है, एस और साई में। तो आपके पास जहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या है साहब, इसमें आपके पास एक्स और वाई एक्स्ट्रा है। जैसे ही आप इन दोनों की मदद से, एक और दो से एक्स और वाई को इसमें से हटा दोगे तो इक्वेशन काय में आ जाएगी, आपकी इक्वेशन आ जाएगी एस और साई में। और वही इक्वेशन जो एस और साई में आएगी अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, नैज समीकरण, इंट्रिंसिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हो गई चीज, ये चीज है। तो इसको एक बार और अच्छे से कर लें, इसीलिए मैंने जो है इस छोटे से टुकड़े को वापस लिया ताकि बिल्कुल आपको ये चीज जो है क्लियर हो जाए। अब अगला आर्टिकल देखें। अगला आर्टिकल ये है, टू ऑब्टेन इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम पोलर इक्वेशन। अभी तक तो कार्टेशियन में थी, y बराबर एफ एक्स थी, अब क्या है, r बराबर एफ थीटा में है। इसमें है r बराबर एफ थीटा में इक्वेशन, हमको पहुंचना कहाँ है, s और साई पे पहुंचना है। तो किसी तरह से s और साई को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो देखे साहब कैसे इन्वॉल्व करा, देखो आप, इसमें है माना वक्र का ध्रुवीय समीकरण r बराबर एफ थीटा है। वक्र पर स्थिर बिंदु a का सदिश कोण, अब वही का वही करा हमने, एक आर्क लिया, इसी के बारे में बात करनी है। a का सदिश कोण अल्फा है, ठीक है, जहां स्पर्श रेखा आरंभिक रेखा के समानांतर है। तो A बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची गई वो किसके, आरंभिक रेखा इसके समानांतर है, ठीक है। और A पर पहुंचने के लिए एंगल कितना चाहिए अपने को, अल्फा एंगल चाहिए। माना वक्र पर कोई बिंदु, चर बिंदु कौन सा है, P है, ये रहा सब P, यहां पर P ये रहा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा है, ठीक है। जिसकी A से दूरी चाप AP बराबर S है। अब A से दूरी कितनी है वो देखें आप, A से P तक चलने के लिए S दूरी चलनी पड़ती है, यानी कर्व के अलोंग A पॉइंट से P पॉइंट तक चलने के लिए ये दूरी है S, ऐसी वाली दूरी, ये दूरी है कितनी, S है, ठीक है। तो AP बराबर S है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा से कोण साई बनाती है। अब P बिंदु पर जब हमने स्पर्श रेखा खींची तो ये आरंभिक रेखा से कितना बनाया इसने, एंगल साई बनाया। तो सूत्र अनुसार, सूत्र क्या है साहब, जब अपन r और थीटा में डील करते हैं तो शुरू में मैंने आपको कुछ सूत्र बताए थे, वो थे r स्क्वायर प्लस, जब r बराबर एफ थीटा टाइप का कर्व है तो r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर रूट आता था और डी थीटा आता था। अब हमको क्या खास बात करनी है साहब, खास बात करनी है हमको लिमिट की। तो A बिंदु पे पहुंचने के लिए तो अल्फा एंगल चाहिए, दिखा ना, A का सदिश कोण कितना अल्फा है। तो A बिंदु पर पहुंचने के लिए तो हमको कितना एंगल चाहिए, अल्फा। और P बिंदु पर पहुंचने के लिए, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स क्या माने हमने, P के माने साहब ये रे, P के कोऑर्डिनेट्स है R और थीटा। तो A पे तो अल्फा एंगल है और P पर कितना है, थीटा एंगल है। तो लिमिट क्या बनेगी, अल्फा से थीटा लिमिट बनेगी, इसलिए ये आ गया अल्फा और ये आ गया ऊपर थीटा, बस हो गया काम। फिर आगे क्या कहते हैं, माना ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण साई है, दिख रहा है आपको, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल क्या है, साई है। ये पढ़ा, कहाँ है ध्रुवांतर रेखा, ये तो ये साई है ना। तो साई बराबर, ये साई नहीं है, कोण साई नहीं, ये फाई है, ये वाला एंगल क्या है, फाई है, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन ये खींच ले तो ये एंगल हो गया आपका थीटा, ये यहां था थीटा, इसको यहां कर लिया, तो साई बराबर ये वाला साई, ये पूरा ये वाला साई बन जाएगा, ये रहा साई। तो ये साई कितना है, इतना सा थीटा और इतना सा फाई। फिर से देखें आप, बहुत समझने की चीज है, कोई खास बात भी नहीं है कि इस लाइन को मैं ये आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को ये आगे बढ़ा दिया, दिख रहा है ना आपको। फिर से एक मिनट देखें,
इस लाइन को मैंने ये आगे बढ़ाया और इस लाइन को ये आगे बढ़ा दिया और एक यहाँ पैरेलल खींच ली है। तो ये जो ये गलत लिखा, साई नहीं है ये पूरा है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल कितना है, फाई है। तो ये जो है ना साई, ये पूरा है साई, ये वाला साई, और ये वाला एंगल है फाई है, और ये एंगल आ गया आपका थीटा। ये थीटा है ना, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। ये फाई इसने अभी बोला है, तो ये पूरा साई कितना बना साहब, ये बना थीटा प्लस फाई बराबर ये वाला साई। बस ये कलाकारी है इसमें सारी। तो देखो इससे क्या हुआ, ये लिख लिया साई बराबर थीटा बराबर। और फिर एक रिलेशन और हमको पता है, क्या है, टेन फाई बराबर आर डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, और ये हो गया एफ थीटा बाई एफ डैश थीटा। अब क्या करना है, 1 2 3 से एक ये वाली इक्वेशन, 2 एक और इक्वेशन ये पड़ी, ये 2 नंबर की इक्वेशन, 1 नंबर की, और 3 इसके नीचे आ रही है। देखें आप, ये 3 वाली इक्वेशन ये हो गई, ये 3 नंबर की इक्वेशन है। इन तीनों से थीटा तथा फाई का विलोप करने से नैज समीकरण मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 इक्वेशन, 1 2 3 आप काम में लेंगे और इनसे थीटा और फाई का विलोप कर देंगे, तो अल्टीमेटली इक्वेशन जो है आपकी आ जाएगी एस और साई के अंदर। क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, थीटा और फाई तो आ रहा है, और थीटा और फाई हमको जो है इन्वॉल्व करना पड़ा। क्यों? क्योंकि साई एंगल तक पहुंचना है, इन्वॉल्व करना है साई एंगल को, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ आर और थीटा वाला ही टर्म आ रहा था। तो साई कैसे इन्वॉल्व होगा थीटा के साथ, साई ऐसे इन्वॉल्व होगा थीटा के साथ, ऐसे साई ऐसे इन्वॉल्व होगा थीटा के साथ। जब फाई इंक्लूड करेंगे, इन 3 एंगल का कॉम्बिनेशन होगा, तो साई एंटर करेगा, क्योंकि साई एस और साई में रिलेशन चाहिए, एस ये वाली चीज है ही है, तो इस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे। और फिर बाद में इन 3 इक्वेशन 1 2 3 की मदद से हम जो क्या करेंगे, थीटा और फाई का विलोप करके नैज समीकरण निकालेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इन दोनों आर्टिकल्स को आप बहुत अच्छी से तैयार कर लो, तो आगे जो है अपन इसके क्वेश्चंस करने चालू करेंगे, और उन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि ये सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको इनकी पूरी मदद लेनी पड़ेगी, इन आर्टिकल को ध्यान भी रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब अगले टर्न पर अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके।